तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ज्वालामुखी जो 12,000 साल से मतलब हजारों सालों से सोया हुआ था, वो अचानक जाग गया है। और इसने सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत तक एक मैसेज भेजा है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सफर से होती है जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है कि हमारी धरती के अंदर आखिर कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। 4,500 किलोमीटर। जरा सोचिए इस दूरी के बारे में। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। राख के बादल ने इतनी लंबी दूरी तय की। एक ऐसा सफर जिसने ना देशों की सरहदों को माना, ना हमारी सोच की हदों को। तो शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या था। इथियोपिया में एक बहुत पुराना ज्वालामुखी है, हेलीगुब्बी, और वो फट गया। और ये कोई मामूली विस्फोट नहीं था। इतना जबरदस्त था कि इसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस हुआ। और इसका असर वो तो फौरन ही दिखने लगा। आसपास के गांव पर तो राख की मोटी चादर बिछ गई। मवेशियों के चारागाह तक तबाह हो गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये राख का बादल उड़ते उड़ते भारत, पाकिस्तान, ओमान तक पहुंच गया, जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। और इस राख में सिर्फ धूल नहीं है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी हैं, जो पहले से ही प्रदूषण से जूझ रहे शहरों के लिए एक नई मुसीबत बन गई। तो सवाल ये है कि आखिर धरती के नीचे ऐसा हो क्या रहा है। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे झांकना होगा। देखना होगा कि हमारे प्लैनेट की मशीनरी काम कैसे करती है। तो ये जो हेलीगुब्बी ज्वालामुखी है, ये धरती की एक बहुत ही खास जगह पर है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन कहते हैं। ये असल में एक बहुत बड़ी, करीब 6,000 किलोमीटर लंबी दरार है, जहां पूरा का पूरा अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है। और ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हो क्या रहा है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अफ्रीकी प्लेट और सोमालियन प्लेट, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये एक दूसरे को खींचती हैं तो बीच की जमीन की परत पतली हो जाती है, और फिर नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है उस खाली जगह को भरने के लिए, और बस ज्वालामुखी बन जाता है। मतलब एक पूरा महाद्वीप अपने ही आप को दो टुकड़ों में बांट रहा है। लेकिन ये जो 12,000 साल का आंकड़ा है ना, ये बस कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। इस विस्फोट के महत्व को समझने के लिए हमें इन 12,000 सालों को इंसानी इतिहास के नजरिए से देखना होगा। देखिए, पिछले लगभग 12,000 सालों से, जब से आखिरी आइस एज खत्म हुआ, हम होलोसीन नाम के दौर में जी रहे थे। ये एक लंबा, स्थिर दौर था जिसमें खेतीबाड़ी और इंसानी सभ्यता ने तरक्की की। लेकिन हाल ही में हम एक नए युग में आ गए हैं, जिसे एंथ्रोपोसीन कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा दौर है, जिसमें इंसानी गतिविधियां ही हमारे प्लैनेट की जलवायु और पर्यावरण पर सबसे ज्यादा असर डाल रही हैं। इस बात को जरा समझिए। जब ये ज्वालामुखी पिछली बार फटा था, तब इंसान ने बस खेती करना सीखा ही था। हम प्रकृति के हिसाब से ढल रहे थे। और आज हम प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तियां बसाने से लेकर जंगलों की अंधाधुंध कटाई तक, ये सब कुछ उसी समय में हुआ है जब ये ज्वालामुखी सो रहा था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये ज्वालामुखी विस्फोट एक तरह का रियलिटी चेक है। ये हमें बताता है कि एक तरफ तो प्रकृति की जबरदस्त, बेकाबू ताकत है, और दूसरी तरफ हमारा ये भ्रम कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एक कहावत है कि इंसान अपने लिए सरहदें बनाता है, लेकिन कुदरत की ताकत कोई सरहद नहीं जानती। और ये घटना इसका जीता जागता सबूत है। राख के बादल ने किसी देश की सीमा को नहीं माना। ये हमें याद दिलाता है कि धरती की ताकतें हमारे बनाए हुए सिस्टम से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। ये घटना हमारे घमंड को भी दिखाती है ना? हम अक्सर नेताओं को ये वादे करते हुए सुनते हैं कि वो किसी इलाके को बाढ़ मुक्त बना देंगे। ये प्रकृति की असली ताकत के सामने एक मजाक जैसा लगता है। ये ज्वालामुखी हमें याद दिलाता है कि आखिर में चलती तो प्रकृति की ही है। लेकिन कहानी में एक और पहलू है। हाँ, ये विस्फोट तबाही लाता है, लेकिन ये सिर्फ विनाश के बारे में नहीं है। ज्वालामुखी असल में विनाश और निर्माण के एक शक्तिशाली चक्र का हिस्सा है। ये कुछ छीनते हैं तो बहुत कुछ वापस भी देते हैं। विनाश वाला हिस्सा तो साफ साफ दिखता है। राख के बादल जहरीले होते हैं, हवाई जहाज़ों के लिए खतरनाक हैं। लावा और राख जहां भी गिरते हैं, वहां की बस्तियों और अर्थव्यवस्था को तबाह कर देते हैं। इससे दूसरी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। लेकिन इसी विनाश से निर्माण भी होता है। ज्वालामुखी की राख मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देती है। इन्हीं विस्फोटों से समंदर में नए द्वीप और जमीनें बनती हैं। ये धरती के अंदर से कीमती खनिज सतह पर लाते हैं।
एक तरह से कहें तो ज्वालामुखी दुनिया को बनाने का काम भी करते हैं। तो 12,000 साल की खामोशी के बाद हेलीगुब्बी का ये विस्फोट हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। इस विशाल और शक्तिशाली धरती के सामने, जिसे हम अपना घर कहते हैं, हमारी असली जगह आखिर है क्या?